हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी पहले ही जो यूनिट है आपकी यानी इंट्रोडक्शन का पार्ट उसको हमने एंड कर दिया था उसका। ठीक, उसमें हम लोग देखे थे जो जो आपके सिलेबस में था उसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक, बुक में आप अगर बुक रेफ़र करेंगे तो बुक में आपको बहुत सी चीज़ें दी रहती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने केवल उसी चीज़ को डिस्कस किया है जो आपके सिलेबस में। ठीक, फिर आपके पास सेकेंड यूनिट है यानी सेकेंड चैप्टर है। ठीक, आपका जरीब सर्वेक्षण। ठीक, अब जरीब सर्वेक्षण आपका जो है 6 लेक्चर में डिफाइंड है, यानी 6 लेक्चर में आपको ख़त्म करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक, लेकिन 6 लेक्चर में हो नहीं पाता है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है और इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। ठीक, और थ्योरेटिकल चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें, तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। पहले इसके सिलेबस का अगर हम वो देखें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके सिलेबस में पहला है पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, यानी चेन सर्वेइंग करने के आपके उद्देश्य क्या है। ठीक, और उसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक, यानी उसके सिद्धांत क्या है चेन सर्वे का। फिर आपके पास है इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी हम देखेंगे चेन सर्वे होता क्या है, ये इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी इसके लाभ क्या है, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी इसकी हानियाँ क्या है, यानी किस कंडीशन में इसको करते हैं, किस कंडीशन में इसको नहीं करते हैं। फिर आपके पास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक, यानी आरेखन है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग, यानी रेंजिंग मतलब आरेखन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरेखन ये भी हम देखेंगे क्या होता है, ये आरेखन क्या चीज़ है, इसको प्रत्यक्ष कैसे करते हैं, अप्रत्यक्ष तरह से कैसे करते हैं। फिर आपके पास हम देखेंगे ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट यानी खसके क्या होता है। ठीक, कितने टाइप के होते हैं, ऑफसेट कैसे लिए जाते हैं। ठीक, फिर आपके पास आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड बुक। फील्ड बुक में कैसे ये जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं चेन सर्वे का, ठीक, चेन सर्वे का जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं इसको कैसे फील्ड बुक में लिखा जाता है। पहले तो देखेंगे फील्ड बुक चीज़ क्या होती है। ठीक, क्षेत्र पंजी इसको कहते हैं आपके हिंदी में। ठीक, क्षेत्र पंजी ये क्या चीज़ होती है। ठीक, इसमें कैसे डाटा भरा जाता है। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्षेत्र पंजी क्या होती है, आप एग्जाम में से क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चाहे आप न्यूमेरिकल लो चाहे आप थ्योरी लो, दोनों ही इस चैप्टर से भर के आती है। ठीक, फिर आपके पास है ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वे, यानी चेन सर्वेक्षण के अंदर यानी जरीब सर्वेक्षण के अंदर क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। ठीक, कुछ बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को देखेंगे। ठीक, फिर हम देखते हैं आरेखन में बाधा होती है और आपके चेनिंग में यानी चेन करने में यानी चेन डिस्टेंस मेजर करने में आपको बाधाएं आती है। दोनों बाधाएं देखेंगे, दोनों बाधाओं को आप कैसे हटा सकते हैं यानी नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर आपके पास आता है एरर इन चेन सर्वेइंग एंड देयर करेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट में यानी पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ईच एंड एवरी ईयर, मतलब एक ऐसा कोई साल नहीं जाता जिससे इससे क्वेश्चन ना आया। चाहे थ्योरी न्यूमेरिकल तो हर साल ही आता है, हर साल एक आधा साल ही गया होगा पिछले 15 सालों में जिससे इससे न्यूमेरिकल नहीं आया होगा। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे चेन सर्वे में क्या क्या आपके एरर होते हैं। ठीक, एरर के टाइप देखेंगे और इन एरर को कैसे हटाया जाता है। ठीक, ये भी, तो ये आपका है सिलेबस। तो हम सिलेबस तक ही सीमित रहेंगे, सिलेबस से बाहर की चीज़ें नहीं देखेंगे। बुक में आपके बहुत सी चीज़ें दी होंगी। ठीक, हम सिलेबस की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला आपके पास है इंट्रोडक्शन, ये जरीब सर्वेक्षण क्या होता है। ठीक, जब किसी क्षेत्र में आप जरीब सर्वेक्षण करते हैं, ठीक, तो वो सर्वेक्षण किसके द्वारा होगा, सीधी सी बात है जरीब के द्वारा होगा। ठीक, अगर आप जरीब सर्वेक्षण करते हैं जरीब के द्वारा तो वो जरीब सर्वेक्षण कहलाता है। और जरीब सर्वेक्षण में आप केवल रैखिक मापे लेते हैं। ठीक, केवल रैखिक मापे ही लेते हैं और कोणीय मापों को नहीं लिया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोणीय मापों को नहीं लिया जाता, केवल रैखिक मापें ली जाती है। ठीक, ये है जरीब सर्वेक्षण। फिर ये देखिए लिखा हुआ, जरीब सर्वेक्षण में रेखाओं के कोणीय माप नहीं लिए जाते। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है अच्छे सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र को आप क्या करते हैं आपस में, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है आपका, तो इसको आप क्या करेंगे आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांट देंगे। इन त्रिभुजों में बांट दिया जाता है, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। ठीक,
इन त्रिभुजों में बांट दिया जाता है। और ये त्रिभुज कैसे होने चाहिए आपके, ये आपके त्रिभुज होने चाहिए सुआकारीय त्रिभुज। अब ये सुआकारीय त्रिभुज क्या होता है, ठीक, यानी वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, सुआकारीय त्रिभुज क्या होता है। सुआकारीय त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका कोई भी कोण 30 डिग्री से कम नहीं होता, ठीक, और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तो इनमें तीनों कोणों में से कोई ऐसा कोण नहीं होगा जो 30 डिग्री से कम हो और 120 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ये होता है सुआकारीय त्रिभुज। सुआकारीय त्रिभुज में ही इनको क्यों बांटा जाता है, ताकि सुआकारीय त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें आप अंकन, ठीक, और डाटा कलेक्शन, ठीक, दोनों बहुत ही आसानी से हो सकता है, ठीक। इनकी में कोई त्रुटि नहीं होती, इनकी आरेखन में, यानी जब इसका आरेख बनाते हैं त्रिभुजों का तो इनमें कोई त्रुटि नहीं होने पाती, कोई एरर नहीं होने पाती। ये सुआकारीय त्रिभुज ऐसे, ठीक। तो ये आप क्या करेंगे, क्षेत्र को जहाँ तक संभव हो सुआकारीय त्रिभुज में ही बांटेंगे, ठीक। और क्या नहीं लेंगे आप, कोणीय मापों को नहीं लेंगे, केवल रैखिक मापें लेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में, ठीक। और किससे लेंगे ये मापें, ये मापें 2 चीज़ों से ली जाती हैं चेन सर्वे में, या तो आप चेन से लेंगे या फीते से लेंगे, ठीक। या तो चेन से लेंगे यानी जरीब से लेंगे, या फिर फीते से लेंगे यानी टेप से लेंगे। तो 2 चीज़ों से ली जाती है। अब जरीब सर्वेक्षण के आधार क्या क्या है, ठीक, यानी आधार का मतलब कि जरीब सर्वेक्षण कब किया जाता है। अब मानिए पहला आपका, जब क्षेत्र बहुत छोटा हो, सीमित हो और खुला हो और लगभग समतल, ठीक। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र में उबड़ खाबड़ है तो ऐसे जगहों पे जरीब सर्वेक्षण नहीं किया जाता, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने में और आरेखन करने में यानी रेंजिंग करने में और चेनिंग करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक। और कोई क्षेत्र, वो क्षेत्र छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े इलाके का, यानी आपको किसी देश का सर्वे करना हो तो आप चेन सर्वे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लेबरियस प्रोसेस है। लेबरियस मतलब बहुत ही आपको समय लगेगा इसमें करने में, ठीक। अगर छोटा क्षेत्र है तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन बड़ा क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है समय लगेगा डाटा कलेक्ट करने में, उसको प्लॉट करने में। तो जब क्षेत्र छोटा होता है, सीमित होता है और खुला हुआ होता है, खुला हुआ मतलब ना जंगल हो उसमें, ठीक, नदियाँ नाला तालाब ये सब ना हो, ठीक, और समतल होना चाहिए, मतलब पहाड़ी इलाके नहीं होने चाहिए, तब उस केस में आप जरीब सर्वेक्षण करते हैं। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है जब क्षेत्र की स्थलाकृति साधारण प्रकार, वही साधारण प्रकार की स्थलाकृति जिसमें झील नहीं होती, रिवर नहीं होती, पहाड़ियाँ नहीं होती, उबड़ खाबड़ नहीं होता, एकदम समतल भूमि, ठीक, ये सब चीज़ें कम से कम हो, ओके, उसको कहते हैं स्थलाकृति। हमने देखा था पिछले आपके पहले या दूसरे लेक्चर में देखा था कि स्थलाकृति क्या होती है। स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी कैसी है उस इलाके की, तो उस इलाके की टोपोग्राफी एकदम साधारण प्रकार की होनी चाहिए, ठीक, समतल होनी चाहिए, ठीक। और जब क्षेत्र को आप सटी हुई त्रिभुजों में बांट सके, जो त्रिभुज में ये त्रिभुजों में बांटना क्षेत्र को आसान हो, ठीक, इनमें बांटना आसान हो, तब आप ये सर्वेक्षण करते हैं, ठीक। और स्टेशन जो ये स्टेशन है, मेन स्टेशन आपके, ये आपस में दिखते हों, ठीक, ये आपस में दिखते हों स्टेशन, तब जब उच्च परिशुद्धता के उपकरण आपके पास है, हमको पता है कि हम चेन और टेप यूज करते हैं, ठीक, और ये दोनों ही ज़्यादा एक्यूरेसी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है डिस्टेंस मेजर करने के, इससे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। तो आपके पास अगर पैसा ना हो या फंड ना हो या एक इंस्ट्रूमेंट ही ना हो अच्छी परिशुद्धता की, तब आप चेन सर्वे के साथ जा सकते हैं, ठीक। सामान्य कार्य के लिए नक्शा बनाना हो, अगर किसी छोटे मोटे काम के लिए, अगर आपको घर का नक्शा बनाना है, छोटे मोटा कोई काम है उसके लिए, तो आप बना सकते हैं, ठीक। इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए नहीं, जैसे आपको डैम बनाना हो, बड़ी डाटा कलेक्ट करनी हो, तब उसके लिए चेन सर्वे नहीं किया जाता। अगर आपको कोई साधारण काम करना हो उसके लिए चेन सर्वे उपयुक्त है। जब नक्शा आपको बड़े पैमाने पर बनाना है, ठीक, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास है जब उपलब्ध धनराशि आ गया इसी में फंड के अंदर, यानी जब इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ आपको, तो ये क्या है, अगर आपके पास धनराशि नहीं है, क्योंकि सबसे सस्ता सर्वेक्षण है, ठीक, अगर आपके पास धनराशि नहीं है तो आप इस सर्वेक्षण के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये होती है, इनके आधार क्या हो सकते हैं। जब आप जैसे सर्वे सोचते हैं कि हमें चेन सर्वे करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी आप चेन सर्वे के लिए जाएंगे। और कब नहीं जाएंगे, मान लीजिए हम चेन सर्वे देखना चाहें, कब नहीं जाएंगे, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये जो चीज़ें लिखी हैं इनका उल्टा कर दीजिए। जैसे छोटा सीमित खुला क्षेत्र और लगभग समतल, तो क्या क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो तब नहीं जाएंगे, ठीक, घनी आबादी हो, जंगल हो, झाड़ियाँ हो, तब नहीं जाएंगे आप, ठीक। और क्या, जैसे
साधारण स्थलाकृति यानी खतरनाक स्थलाकृति हो, मतलब स्थलाकृति मतलब असीमित हो, मतलब नदियाँ हैं, झालाब है, तिरने हैं, ये सब चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें आपकी मतलब स्थलाकृति सिंपल प्रकार की नहीं, तब आप नहीं जाएंगे उसमें शरीर सर्वेक्षण के लिए। फिर आपके पास सटी हुई त्रिभुजों में बांटना आसान हो, जब आप नहीं बांट सकते हो, ठीक, और जो स्टेशन बनाए हैं आपने वो एक दूसरे से दिखते ना हो, यानी क्यों नहीं दिखते, क्योंकि पहाड़ियाँ आ गई इनके बीच में, ठीक। तो ये ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, चेन सर्वे नहीं करेंगे। तो ये आपका चेन सर्वे के लिए आधार है, ठीक। ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं कि चेन सर्वे आप